मेरे मैथ्स चैनल में एक बार आप सभी का पुनः स्वागत। आज हम जो एक्सरसाइज 2.5 के प्रश्न संख्या 12 से देखेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में 11 तक का हल हो चुका था। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 12। इसमें 3/7 का वर्गमूल दशमलव के 4 स्थानों तक निकालिए, यानी दशमलव के बाद 4 अंक आंसर में मेरा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा भिन्न के रूप में दिया हुआ है 3/7। तो सबसे पहले भाग दे करके इसको दशमलव भिन्न में बदलेंगे। चलिए भाग देते हैं पहले 3 को 7 से। 7 3, ठीक है। दशमलव दिए, एक जीरो बैठाए, 7 चौका 28, 2 बचा, जीरो दिए, 7 दूना 14, 6 बचा, जीरो दिए, 7 8 56, 4 दिए, 4 बचा, जीरो दिए, 7 5 35, 5 बचा, फिर जीरो दिए, 7 7 49, 1 बचा, जीरो दिए, 7 1 7, यहाँ 3 बचा, जीरो, 7 चौका 28, बचा 2। ये 2 3 से हमारा रिपीट कर रहा है। यहां पर देखिए ये 3 और ये 3, ठीक है। तो 3 के बाद क्या आया, 3 के बाद 4, यहाँ 4 लिखे, यहाँ 4 शुरू हो गया, यानी यही संख्या फिर रिपीट करेगा। लिख देंगे 2 8 5 7 1 4, 2 तो 4 तो 6 तो 8 तो 10 डिजिट हमारे पास हो गया, है ना। तो यहां पर हम कम से कम 10 डिजिट लेंगे, 10 जोड़ा लेंगे, तो हमको दशमलव के बाद 5 आंसर में मिलेगा। ठीक है, फिर हम सन्निकट मान यानी नियरेस्ट मान देंगे और आंसर को लिखेंगे 4 मान तक। हम 10 लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 5 के बाद 7 है, 7 1 है, ठीक है, यानी 50 से ज्यादा है। तो हम इसको एक बढ़ा सकते हैं यहाँ लिखने में, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, यहाँ पर हल करते हैं। 3/7 बराबर लिखेंगे दशमलव 4 2 8 5 7 1 4 2 8, 5 की जगह 8 6 लिख दे रहे हैं, ठीक है। हम इसका दशमलव के 10 अंक तक लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक। अब इसका हम लोग निकालेंगे वर्गमूल भाग विधि से। 0.4285714286 जोड़ा लगा दिया। इसे हमको 5 से प्राप्त होगा, ठीक है। दशमलव के बाद 5 अंक, एक जोड़ा से एक वर्गमूल को प्राप्त होगा। 6 बार उसके बाद चलेगा, 6 6 36, क्योंकि 7 करते हैं 49 हो जा रहा है, ठीक है। 6 6 12, 12 में 6 गया, 6 बचा, कैंसिल हो गया, 8 5 उतार लिया, ठीक है। मैक्सिमम 6 बार चल सकता है, यहाँ पर लिख लेते हैं 10/6, है ना। अगर 6 बार लेते हैं तो क्या 6 दूना 12 हो जाएगा, एक हाथ बचेगा, 6 कम से 7 हो जाएगा, तो यहाँ ज्यादा हो जा रहा है, 5 बार चलेगा, ठीक है। 5 का 5 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 10 2 12 के 2 हाथ में 1, 5 के 5 1 6, 5 5 उतार दिए, 6 हो गया, ठीक है। और 8 में 2 6, और 6 में 6 कट गया, यहाँ जोड़ देंगे 13 8 5 उतार चुके थे, अब 7 1 उतारते हैं। यहाँ पर हम 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे और अनुमान लगाएंगे। 13 दूना 26, 33 13 चौक 52, 13 5 65, 4 बार, ठीक है। ये हो गया 0, ठीक है। 13 दूना 26, 33 39, 13 चौक 52, 13 5 65, ये ज्यादा हो जा रहा है,
घटाने में दिक्कत हो क्या? 5 का 5 शून्य, 8 में 2, 6, 6 का 6 शून्य। यहाँ 5 लिख लेंगे, उसके बाद 13 चौका 4 ही बार चलेगा। 13 चौका 4 लीजिए, 4 चक 16 के 6 हाथ में 1 एक को लिखा जाएगा। 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 4 के 4 1 5। ठीक है, 4 बार चला। अब यहाँ पर 11 में 6 5, 7 में 1, सॉरी यहाँ पर 6 बचा, 6 में 1 5, और यहाँ पर हो गया आपका 10, 10 में 2 8, एक कैंसिल हो गया। यहाँ जोड़ लेते हैं, 4 4 8, 16 लिख दीजिए, 13 0 8। अब यहाँ पर उतारते हैं हम 42, 71 उतर चुका, 42 उतार रहा है। फिर 13 का पारा पढ़िए, 13 5 65, 13 78, 6 बार जाएगा, 7 बार 1391 नहीं जाएगा। 13 6 78, 6 से गुणा करते हैं, 6 6 36 के 6 हाथ में 3, 6 48 3 51 के 1 5, 6 0 0 5 के 5 5, 6 के 18 के 8 हाथ में 1, 6 कम 6 और 1 7, माइनस करेंगे, 12 में 6 बचेगा, और यहाँ 3 में 1 2, 5 का 5 शून्य, नहीं घटेगा, यहाँ 15 में 8 7, और 7 में 7 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास है 42 के बाद एक और उतारे हैं 8 6। ठीक है, 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 9 हो गया, 0 हो गया, 13 हो गया। फिर 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 13 5 65, 13 6 78, 6 से ज्यादा रहेगा, 5 बार चल रहा है। 5 5 25 का 5 हाथ में बच गया 2, 5 दूना 10 और 2 12 का 2 हाथ में बचा 1, 5 9 45 से 46 के 6 हाथ में 4, 5 0 0 4 के 4 4 हो गया, 5 दिया 15 के 5 हाथ में बचा 1, 5 एकम 5 और 1 6। ठीक है, 6 में 5 1, 8 में 2 6 0, 12 में 4 8, यहाँ 9 हो गया, 9 में 5 4, इधर जोड़ देंगे, इधर आया कितना 5, 5 5 10 के 0, यहाँ 3 हो गया, 9 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया। इसलिए 3/7 का वर्गमूल हो गया मेरा 0.654। यहाँ पर चूंकि अंश 5 के बाद कुछ भी लेंगे, अंक मेरा यदि एक नेक्स्ट लेते तो 5 6 7 कुछ भी आता, तो यानी ये संख्या 5 से ज्यादा है। ठीक है, इसलिए इस संख्या को हम 6 को नियरेस्ट में बढ़ा के मान लिख रहे हैं। इसलिए 3/7 का वर्गमूल हो गया 65 47 6547, ये दशमलव के बाद 4 अंक में, ये आंसर हो गया। इसको रफ में ही करेंगे। 13 नंबर प्रश्न में है 10.2/3 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों पर निकालिए। ठीक है, उसी तरह का प्रश्न है। 10.2/3 को तोड़ देंगे, 10 दिया 30 और 2 32/3। फिर उसकी इस तरह से 3 से भागा देंगे, 3 से भागा दीजिए 32 को, 3 1 3 हो गया, कैंसिल हो गया, 2 उतारे, भागा नहीं चल रहा, 1 0 दे लेंगे, अब दूसरा अंक उतारेंगे, लेकिन दूसरा अंक नहीं है, तो क्या हुआ, आप दशमलव देंगे और 1 0 उतारेंगे। अब हो गया 10
3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 छक 18, 2, 3 छक 18, यानी ये रिपीट कर रहा है 666। ठीक है, तो हम जितना जरूरत है उतना अंक लिख लेंगे, इतने भाग देने की जरूरत है इसमें। तो हमको दशमलव के 3 स्थान तक निकालना है, तो कम से कम हम 4 ले लेते हैं, जो नियरेस्ट मान लेना आसान है, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसका वर्गमूल निकालेंगे। अब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमको दशमलव के बाद 4 अंक मिलेगा, और नियरेस्ट हम 3 लिख करके आंसर लिखेंगे। 10.66666 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8। ये 6 को एक बढ़ा के लिख सकते हैं, यहाँ पर लास्ट में क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। ठीक है, ये हमारा इसी तरह से चल रहा है। पहले लीजिए 3 दिया, 9 कट गया, 1 बचा, दशमलव उतारने की जरूरत नहीं है, 6 उतारिए। तो सबसे पहले हुआ यहाँ पर 3 दशमलव। ठीक है, कितना बार चलेगा, 2 2 6 12, 2 से चल सकता है, 3 3 6 18, 3 नहीं चलेगा, 2 चलेगा, 2 लिखिए, 2 दूना 4 2 6 12, 6 में 4 गया, 2 बचा, 6 में 2 गया, 4 बचा, 6 उतारे, यहाँ जोड़ लीजिए, 4 4 2 2 4 और यहाँ 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 7 42, 7 बार ज्यादा जा सकता है ना, तो 6 6 36, 6 बार जरूर जाएगा। 6 लिखिए, 6 से चेक कर लेते हैं, 6 6 36 के 6 हाथ में 3, 6 चौका 24 और 3 27 के 7 हाथ में 2, 6 6 36 और 2 38। ठीक है, चल गया 6 बार, 6 में 6 स्वयं, 16 में 7, 9 बच गया, यहाँ 1, 11 में 8, 3 कैंसिल हो गया, 1 उतार चुके हैं, दूसरा भी उतार चुके हैं, तीसरा उतार रहे हैं, जोड़ देते हैं 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 6 4 और 1 5 6। ठीक है, अब यहाँ पर 6 का पहाड़ा पढ़ के देखिए, 6 6 36, 6 7 42, 7 बार नहीं चलेगा, 6 बार चल सकता है। 6 लेते हैं, 6 6 36 के 6 हाथ में 3, 6 दूना 12, 3 15 के 5 हाथ में 1, 6 5 30 और 31 के 1 हाथ में 3, और बच गया, हाँ ज़्यादा बच गया क्या, 6 6 0, ठीक है, 6 6 36 के 6 हाथ में 6 होगा, 3 बचा, 6 दूना 12, 3 15 5 हाथ में 1 बचा, और 6 5 30, 31 के 1 हाथ में 3 बचा, 6 6 36 और 3 36 3 39। ये ज्यादा हो जा रहा है, 5 बार चलेगा, 5 बार इसको चलेगा, 5 बार लेंगे, 5 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 दूना 10 और 2 12 के 2 हाथ में 1 हुआ, 5 5 25 1 26 के 6 हाथ में 2, और 5 6 30 और 2 32। ठीक है, यहाँ 6 पे 5 गया, 1 बचा, 6 में 2 गया, 4 बचा, 10 में 6 4, यहाँ 8 बचा, 8 में 2 6 कैंसिल हो गया। लास्ट उतार रहे हैं 6 7, ये 5 लिख लेते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर 5 5 शून्य, 2 और 1 3, फिर लीजिए 5 और यहाँ पर 6। अब यहाँ पर अनुमान लगाना है कि कितना बार चलेगा। 64 है, यहाँ पर कुछ भी देंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 में आ जाएगा। ठीक है, 5 6 6 बार में देखते हैं चेक करके। 6 छक 36, 23 8 9, 9 छक 54, 9 से देखते हैं। 6 9 54, 9 बार चलना चाहिए। 9 9 81 का 1 हाथ में बच गया। 8 9 0 0 8 के 8 8, 9 3 27 का 7 हाथ में बचा 2, 9 5 45 और 2 47 के 7 हाथ में 4, 47 के 4 बचा। 9 छक 54 और 4 58, 7 में 1 गया, 6 बचा। 6 16 में 8 लिया, 8 लिया, यहाँ 10 हो गया। 1 लिए 10 में 7 3, यहाँ बच गया 3। 13 लिए, 13 में 7 6, यहाँ बच गया 3। फिर 13 में 8 5, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ जोड़ दीजिए 9 9 18 का 8 1 3 5 6, ये 9 बार चला। ठीक है, यानी तीसरा डिजिट लेंगे तो निश्चित रूप से 1 बढ़ जाएगा हमारा, इसलिए हम लोग 1 3 अंक बोलता है तो 4 अंक तक निकालेंगे तो सन्निकट मान जो हमारा आंसर होगा ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो लिखेंगे वर्गमूल 10.2/3 बराबर 3.26 और ये भी 6, ये आंसर हो गया। चौथा प्रश्न में है 3 का वर्गमूल दशमलव के 3 अंकों तक निकालिए। ठीक है, उसी तरह से निकालेंगे। 3.3 अंक तक निकालना तो कम से कम 3 जोड़ा शून्य हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, निकालते हैं वर्गमूल, क्योंकि दशमलव के बाद अपनी सुविधा अनुसार चाहे जितना 0 दे सकते हैं। 1 एकम 1 हुआ, 3 में 1 गया, 2 बचा, आप 2 जोड़ देंगे, 2 0 उतार लेंगे, 1 दशमलव। ठीक है, आप 20 है, 2 बचे 10, 2 छक 18, 2 छक 12, 2 सत्ती 14, 2 अट्ठी 16, 8 बार लिख देते हैं। 8 × 64, यहाँ 8 लिखा है, 8 6 बचेगा। 8 × 16 6 22, ज्यादा हो जाना 7 बार चलेगा। इसी तरह चेक करेंगे। 7 7 49 का 9 हाथ में 4, 7 दूना 14, 4 18, 10 में 9 1, 9 में 8 1, एक कैंसिल हो गया। 4 और 2 3 34। ठीक है, ये 0 उतार लेंगे। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 बार जा सकता है। 3 तिया 9, 3 चौका 12 का 2 हाथ में 1, 3 तिया 9 और 1 10। 10 में 9 गया, 1 बचा, यहाँ बच गया 9, 9 में 2 7, यहाँ 0 में 0 कैंसिल, 1 में 1 कैंसिल, 3 3 6 और यहाँ बच गया आपका 4 और यह 3 7 3। ठीक है, फिर 0 उतारेंगे। 3 का पहाड़ा पड़ेगा। 3 दूना 6, ज्यादा 2 बार, 3 पर 3 बार लगेगा तो 9 आ जाना, 2 बार ही चलेगा। 2 दूना 4, 2 छक 12 के 2 हाथ में 1, 2 चौका 8 और 1 9, 2 तिया 6। ठीक है, 10 में 4
6 बचा यहाँ, 9 में 2 7, यहाँ 10 में लेंगे, 10 में 9 1, कैंसिल हो गया। जोड़ देंगे इसको 6 4 3, तो क्या आ गया 1.732, इसलिए लिखेंगे 3 का वर्गमूल बराबर हुआ 1.732, आंसर हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन में है 16384, इसका मान निकालिए, इसका वर्गमूल करना और इसका उपयोग करके इतना प्लस इतना बराबर क्या होगा ये मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको इसका मान निकालना है, यानी वर्गमूल करेंगे 16384, जोड़ा लगाएंगे 1 1 2 हो गया, 0 हो गया, यहाँ उतारेंगे 6 3 2 3 6, 3 बार चल सकता है, 3 2 6 3 3 9, लेकिन ज्यादा हो जा रहा है 2 ही बार चलेगा, 3 में ज्यादा हो जा रहा है, 2 2 9 4 2 2 9 4, 3 से 3 3 9 हो जाएगा और 3 2 9 6 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया 2 2 4 और यहाँ 2 हो गया, घटाएंगे 13 में 4 9 बचेगा, 5 में 4 1, ठीक है, उतार दिए 84, 2 का बाड़ा पड़ेंगे, 2 9 18, 9 बार जा सकता है, 9 2 18 8, 9 4 36, 3 हो जाएगा, नहीं चलेगा, 8 बार देखते हैं, 8 बार जा सकता है, 9 ज्यादा हो जा रहा है, 8 64 का 4 हाथ में हो गया 6, 8 चौका 32 6, 38 के 8 हाथ में 3, 8 गुना 16 3 19, ठीक है, पूरा पूरी कट गया, यानी पूर्ण वर्ग संख्या है 8 बार चला, 8 8 16 6 5 2, ठीक है, तो हमारे पास हो गया एक 16384 का वैल्यू हो गया मेरे पास 128। अब ये दो संख्या दोनों का वैल्यू लिख लेते हैं, फिर आंसर लिखेंगे। ठीक है, 16384 बराबर 128। देखिए कैसे मान लिखेंगे, दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक में है, तो दशमलव यहाँ पर 1 अंक में ले जाना है, तो इसका मान निकल गया, फिर इसका मान निकालना है 16384 बराबर 128 लिखिए, इसलिए दशमलव कहाँ पर है, 1 के बाद है, दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक है। ठीक है, तो यहाँ हमको 2 अंक के बाद देना है, 1 2, अभी दोनों का मान निकल गया, इसलिए इसका मान निकालना इजी हो गया। 163.84 प्लस 1.6384 बराबर, इसका मान हो गया 12.8, जोड़ इसका दशमलव हो गया 1.28, अपने जोड़ लेंगे 12.8 देखिए और 1.28, 8 के 8 8 2 10 का 100, 1 बचा, 2 1 3 1 4 मैंने 14.08, ये आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से प्रश्नावली 2.5 के सभी प्रश्न हल हो चुके हैं, और जो भी अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कर लेंगे, और उससे आपको पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि प्लेलिस्ट में जा करके पिछले वीडियोज को भी देख सकेंगे आप, और जो प्रश्न आपसे हल नहीं होगा उसको आराम से आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।